नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हरियाणा की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में। जितनी भी नदियां हरियाणा में से निकलती हैं, हरियाणा में से होकर के प्रवाहित होती हैं, उसका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बच्चा हरियाणा का सीईटी मेंस देने वाला है उसके लिए, सीईटी मेंस का एग्ज़ाम है वो आ रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा दोस्तों। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो पर दोस्तों। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ दोस्तों। हरियाणा में जो कुल नदियाँ हैं वो 9 हैं। फर्स्ट है वो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं और दूसरी है वो दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। जो फर्स्ट उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं उनमें 5 हैं: यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी। और जो सेकंड दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ उनमें 4 हैं: साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन दोस्तों। हरियाणा की नदियों का वर्णन जो है वो वामन पुराण में मिलता है। वामन पुराण में मिलता है, ये दे रखा। अब फर्स्ट नदी पर आते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री, हिमनद, बंदर पुछ श्रेणी, गढ़वाल, हिमालय। हरियाणा में प्रवेश जो है वो यमुनानगर में कलेसर के समीप ताजेवाला स्थान से है दोस्तों। यमुना नदी का जो प्रवेश स्थान है वो कलेसर के समीप ताजेवाला स्थान से है। यमुना का जो प्रवाह क्षेत्र है वो यमुनानगर कहाँ कहाँ से होकर बहती है, यह यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। टोटल डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश यूपी की तरफ मुड़ जाती है। हसनपुर जो पलवल से यमुना की जो कुल लंबाई है वो टोटल है 1375 किलोमीटर दोस्तों। यमुना निकलती है, वो निकलती है कहाँ, कितनी, 6330 मीटर ऊंचाई से दोस्तों। यमुना के अन्य नाम जो हैं वो कौन कौन से नामों से जानी जाती है? सूर्य, हरियाणा में सूर्यपुत्री, यम की बहन, खुला नाला, नित्यवाहिनी, सदावीरा दोस्तों, इस नामों से जानी जाती है। हरियाणा की जो सबसे लंबी नदी है वो है, हरियाणा की जो सबसे लंबी नदी है वो यमुना को ही माना गया है और यह हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी माना। हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी भी यमुना नदी है और एकमात्र जो 12 मासी नदी है, 12 महीने बहती है, वो भी यमुना नदी है दोस्तों। हरियाणा में यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं वो बूढ़ी, सोम्ब, पथराला, सिमनौर की पहाड़ियों से जिनका उद्गम होता है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी जो नदी है वो घग्गर नदी है दोस्तों। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो है डांगसाई, हिमाचल प्रदेश में। जो हरियाणा के नक्शे में ऊपर ऊपर है, डांगसाई हिमाचल प्रदेश, शिमला के निकट। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? काल का जो पंचकुला में पड़ता है वहाँ से प्रवेश करती है घग्गर नदी। प्रवाह क्षेत्र जो इसका है वो कहाँ कहाँ से होती है, वही निकलती है पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और कुरुक्षेत्र में नहीं बहती दोस्तों। ये 4-5 में ही बहती है, पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। और यहाँ से बहती हुई विलुप्त होती है, वो होती है हनुमानगढ़ राजस्थान में जाकर। घग्गर नदी निकलती है 1927 मीटर ऊंचाई से दोस्तों। और घग्गर नदी जो हरियाणा की सबसे बड़ी बारूमासी बरसाती नदी है दोस्तों। बारूमासी नदी तो यमुना नदी थी और बरसाती नदी है वो घग्गर नदी है। घग्गर की सहायक नदी है वो सरस्वती, कौशल्या और झांसरा दोस्तों। तीसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है वो सरस्वती नदी है। इसका उद्गम स्थान है वो सिरमौर की पहाड़ियाँ या शिवालिक की पहाड़ियों से यहाँ निकलती है। सिरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। सिरमौर की जो पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश जो करती है वो आदिबद्री यमुनानगर से करती है दोस्तों। आदिबद्री यमुनानगर से करती है। प्रवाह क्षेत्र होता है कहाँ कहाँ से होती हुई निकलती है? यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल दोस्तों, यहाँ निकलती है। घग्गर नदी से निकलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतराना, पटियाला में। सरस्वती की सहायक नदियाँ दोस्तों,
घग्गर में मिलती हैं दोस्तों, सतराना और पटियाला ये तो मिलती हैं। और सरस्वती की सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? मारकंडा और टांगरी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती की सहायक नदियाँ मारकंडा और टांगरी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे आदि बद्री नारायण मंदिर में स्थित सरस्वती नदी के किनारे यमुनानगर में की थी दोस्तों। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की जो रचना थी ना, वो सरस्वती नदी के किनारे बैठ के आदि बद्रीनाथ नारायण जो मंदिर है ना, वहाँ की थी, यमुनानगर में। चौथी जो नदी है वो मारकंडा नदी है। उद्गम स्थान है वो है इसका धरतीधर पर्वत श्रेणी, नाहन, हिमाचल प्रदेश में। उद्गम स्थान धरतीधर पर्वत श्रेणी, नाहन, हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? काला अम्ब अम्बाला से। जो मारकंडा नदी है वो काला अम्ब अम्बाला से प्रवेश करती है। और सरस्वती में मिलती है वो कहाँ मिलती है? अरुणा नाम के निकट सनीसा झील में दोस्तों। मारकंडा की जो सहायक नदी है वो टांगरी नदी है। और मारकंडा का जो प्राचीन नाम था वो अरुणा था दोस्तों। मारकंडा की सहायक नदी रण, बेगना और नकटी दोस्तों। मारकंडा की जो सहायक नदी, देखो इसकी एक ट्रिक भी है। मारकंडा मतलब मार डंडा, और जब आदमी कब डंडा मारेगा बच्चे के, जब वो नकटा हो जाएगा, तो इसकी नकटी जो है वो सहायक नदी है। अब अगली नदी है वो टांगड़ी नदी है। टांगड़ी नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका उद्गम स्थान है टांगड़ी नदी का, ये मोरनी की पहाड़ी जो पंचकुला में है, मोरनी की पहाड़ियाँ, हिल्स, मोरनी हिल्स जिसे बोलते हैं पंचकुला में। ये भी काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला में। मारकंडा में मिलती हैं कहाँ पर? मुलाना अम्बाला में। जो अन्य नाम है इसका, अन्य नाम भी टांगरी नदी है, टागरी नदी। अन्य नाम है डागरी सॉरी। टांगड़ी तो इसका मेन नाम है, और इसका अन्य नाम है वो डागरी नदी है। सहायक नदी है वो है बलियाली तथा आबरी दोस्तों। चोटांग नदी। अब चोटांग नदी जो है वो यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती नदी के समानांतर बहती थी, और तथा नैनी के निकट सरस्वती नदी में मिल जाती थी। प्राचीन में यह घग्गर की सहायक नदी थी दोस्तों, प्राचीन में। राक्षसी नदी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं राक्षसी नदी को। यह छोटी बरसाती नदी है। यह यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव से निकलती है तथा लाडवा में चोटांग में मिलती है दोस्तों। साहिबी नदी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है दोस्तों, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी। इसका उद्गम स्थान है वो साहिबी का, वो है सीवर इनकी पहाड़ियाँ, जीतगढ़ या मनोहरगढ़ की पहाड़ियाँ, बहरोड की पहाड़ियाँ, जयपुर राजस्थान से दोस्तों। यहाँ से होती हुई यह अलवर से होती हुई और यहाँ रेवाड़ी में चलती है। प्रवाह क्षेत्र इसका जो है रेवाड़ी गुड़गांव से होता है। हरियाणा में प्रवेश जो करती है वह रेवाड़ी से, मैंने बता दिया, रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में प्रवेश करने के बाद में 4 किलोमीटर बहकर वापस राजस्थान में फिर प्रवेश करती है। फिर कोटकासी में दोबारा हरियाणा में प्रवेश करती है, और 30 किलोमीटर रेवाड़ी में बहकर गुरुग्राम में चली जाती है दोस्तों। अन्य नाम जो है इसका वो है नजफगढ़ नाला। जो नजफगढ़ नाला है वो किसका? साहिबी नदी का अन्य नाम है। सहायक नदी है इंदौरी हरियाणा और सोता राजस्थान में। इसके विलुप्त होने पर मत जो है वो यह मसानी गांव में विलुप्त हो जाती है, और यह नजफगढ़ झील में विलुप्त हो जाती है। 7 नंबर जो नदी है वो यह है इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियाँ, इंदौर की पहाड़ियाँ और इंदौरी किला दोस्तों। मेवात की पहाड़ियाँ, नुहू जो है मेवात इलाका है, यह 2 शाखाओं में बहकर साहिबी नदी में मिल जाती है। जिसमें से एक शाखा रेवाड़ी में साहिबी नदी में मिल जाती है, और दूसरी शाखा पटौदी गुरुग्राम में साहिबी नदी में मिल जाती है। अगली जो है 8वीं नदी है वो है कृष्णावती नदी। कृष्णावती भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थान है वो दरीबा, तांबे की खादानों के पास सिक्कर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद में दोस्तों। राजस्थान में जो कृष्णावती है उसका उद्गम स्थान है वो दरीबा की जो खाने हैं तांबे की
वो सीकर में है, वहाँ से निकलती है। अन्य नाम है वो कसौती नदी है, कसौती नदी। और विलुप्त होने का जो स्थान है इसका महेंद्रगढ़ ज़िले में बहरोड नाले में। लास्ट नदी है वो दोहन नदी। दोहन नदी का उद्गम स्थान है वो मंडोली गांव, नीम का थाना, सीकर राजस्थान में है। विलुप्त है वो बसई महेंद्रगढ़ में हो जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उद्गम स्थान डोसी की पहाड़ी, नारनौल माना जाता है उद्गम स्थान इसका। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। नारनौल और यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिया की आँखों से निकलती है। प्राचीन महत्व की नदी है दोहन नदी, दक्षिण हरियाणा की पवित्र नदी से माना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों 9 इम्पोर्टेंट नदी थी। इनमें से एक क्वेश्चंस चांसेस हैं आने के, नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा, इससे बाहर नदियों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हरियाणा सिटी मेंस में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। एक वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।